बुजुर्ग माँ एसडीएम के पास जाती हैं और एसडीएम साहब से गुहार लगाती हैं कि साहब हमें न्याय दिला दीजिए, साहब हमें न्याय दिला दीजिए। ये कहकर वो बूढ़ी माँ रोने लगती है। आखिर क्यों, आखिर क्या हुआ तो उस बूढ़ी माँ के साथ, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं घटना बताने जा रही हूँ आपकी एक वृद्ध माँ की है, जिस फैमिली, एक हंसता खेलता परिवार, पिता काम करते अपना और बहुत अच्छी जगह पर, जो उनका जो घर था रोड के किनारे था, बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उस ज़मीन की अच्छी खासी कीमत थी, कम से कम 2 करोड़ उस ज़मीन की कीमत थी जहाँ पर उनका घर था, और जो खेती थी वो सारी चीज़ें। 2 भाई थे, एक दंपति जो कि अपनी गृहस्थी को भली भांति चला रहे थे। जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे, एक बेटा बाहर चला जाता है काम करने के लिए, जो एक बड़ा बेटा था वो घर में ही रहता है, घर में ही अपना दुकान कर लेता है और काम को संभालता है। यहाँ पर जो बहू आती है, जो बड़ी बहू आती है, अच्छे से रहती है। उसके बाद में छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। छोटा बेटा बाहर रहता था, जो कि पत्नी को लेकर वो बाहर चला जाता है। अब जब बाहर चला जाता है रहने के लिए, अब जो बड़ी बहू थी उसके ठाठ थे, क्योंकि जो छोटी वाली देवरानी आई थी वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा कुछ ना कुछ नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें उसके साथ में होती रहती थी। अब जो देवरानी थी वो भी बड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती कि ये तो मुझे सही से रहने ही नहीं दे रही हैं सास ससुर के साथ में, और वो सारी चीज़ें। तो जो देवर था, जो बाहर काम कर रहा था, वो कुछ समय बाद देवरानी को, अपनी जो पत्नी होती है उसकी, वो लेके चला जाता है। और जो पत्नी चला जाता है लेके, उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो बड़ी बहू थे उसकी भी संतान होती है, उसके भी बच्चे होते हैं। अब ये जो दंपति थे, जो बुजुर्ग दंपति थे बूढ़े, अब वो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी थी, बुजुर्ग होने लगे थे, और जो अपने नाती पोतों में अपना समय व्यतीत करते। लेकिन बहू का जो नज़रिया था वो बदलने लग गया था। बहू की नज़रें अब गड़ी हुई थी कि प्रॉपर्टी पर। वो कहती हमेशा कि यहाँ पर छोटी वाली तो रहती नहीं है, सेवा तो मैं करती हूँ, काम तो मैं करती हूँ, तो फिर जो हिस्सा है वो मेरा ही होना चाहिए सारा। तो जब ये बात सास को पता चली तो सास को बहुत गुस्सा आया कि क्यों हिस्सा होना चाहिए, वो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो जो भी है, अभी मुझे इतना भी बुढ़ापा नहीं आ गया कि मैं इतना कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, तो जो भी हिस्सा तो दोनों को बराबर ही मिलेगा। हाँ, अगर जो मेरी बुढ़ापे पे सेवा करेगा उसको थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अकेले हम तुमको दे दें, वो भी मेरा बेटा, उसका भी हक है। ये बात जब सासू माँ बोल देती है तो बहू को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। बोली ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानने वाली है। उसके बाद में वो षड्यंत्र रचती है, अपने पति से बोलती कि देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी होनी चाहिए, ये छोटे वाले को नहीं मिलनी चाहिए। अब जब ये बात पत्नी बोलती है पति को, तो पति पहले तो बोलता है कि अरे भाई का भी हिस्सा है। तो पत्नी बोलती है देखो, अगर तुमने ज़्यादा वो किया तो मैं नहीं रहूँगी साथ में, मैं चली जाऊँगी, मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी मेरे नाम पे। अब पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोले क्यों परेशान हो रहे हो, वो यहाँ रहता तो है नहीं, उसको क्या पता चलेगा। हम ऐसा करते हैं, लिखवा लेते हैं, बाबूजी तो है ही, इनको धोखे से प्रॉपर्टी पर साइन करवा लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब ये पट्टी पढ़ाती है उसकी पत्नी बेटे की, तो बेटा भी राजी हो जाता है कि आइडिया तो तुम्हारा सही है, कि बाबूजी तो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। और एक दिन जो बड़ा बेटा था वो क्या करता है, बाबूजी को ले जाता है और उस प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लेता है। बाबूजी ने पूछा भी क्या, बोली कुछ नहीं बाबूजी, थोड़ा सा फॉर्म भरना है और साइन उसमें होने थे आपके, तो अंगूठा इसमें लगा दीजिए, आपके अंगूठे की ज़रूरत है। तो ऐसे करके धोखाधड़ी से वो व्यक्ति अपने पिता से प्रॉपर्टी पर साइन करवा लेता है, अंगूठा लगवा लेता है। अब जब अंगूठा लग जाता है तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उस बहू के, अपनी पत्नी के नाम पर वो कर देता है। अब जैसे ही पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी होती है तो पत्नी तो फूली नहीं समाती है, बहुत खुश। सास भी अचंभे में कि आखिर इसको क्या हो गया,
इतनी खुश रहने लगी, अभी तक तो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, अब अचानक इसको क्या हो गया। सास भी आइडिया लगा रही पर कुछ पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो कि ससुर थे बहू के, उनकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होती है। और जब तबीयत गड़बड़ होती है तो उनको ना गलत दवाई दे देते हैं, और जो गलत दवाई खाने से उनके शरीर में रिएक्शन होता है, और उसके बाद में वो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़ापा था। उसके बाद क्योंकि इन लोगों ने देख रेख नहीं की, क्योंकि इनको तो बस प्रॉपर्टी पर ध्यान था कि कैसे भी करके प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पर आ जाए। और इसमें साथ दिया पति ने, जो कि भाई का हिस्सा बोलते हैं ना फ्रेंड्स, कि कभी भी भाई का हिस्सा कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। और अगर आप बच्चों के लिए भाई के हिस्से की आप वो करते हैं कि बच्चों के लिए इकट्ठा करें हम, क्या पता आपका भाई उंगली पकड़ के आपका बुढ़ापा पार कराए। कोई भरोसा नहीं है बच्चों का। जिन बच्चों के लिए आप अपने भाई से लड़ जाते हैं, जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि आजकल जो देखने के लिए मिल रहा है किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर ये जब बुजुर्ग वो नहीं रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर क्या, कि बीमार थे, उनकी मौत हो गई है। उसके क्योंकि इनका तो प्लान था कि अब प्रॉपर्टी तो होएगी, अब क्या करना है इनका। अब बची सासू माँ। अब जैसे ही ससुर खत्म होते हैं, जो बहू थी जिसने धोखे से प्रॉपर्टी नाम करवा ली थी, सास को कानों कान खबर नहीं कि प्रॉपर्टी बहू के नाम हो गई है। अब क्या होता है कि सासू माँ के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। जब ससुर जी खत्म हुए तो छोटा बेटा, छोटी बहू सब आते हैं, और जो फैमिली में लोग थे वो सब आते हैं। कुछ दिन तक छोटी बहू रहती है साथ में, उसके बाद में क्योंकि बाहर काम था उसके हस्बैंड का, तो वो बाहर चली जाती है। अपनी सासू माँ से बोलती है चलो माँ आप मेरे साथ में चलो, लेकिन बहू मना कर देती है, नहीं बेटा मुझे यहीं रहना है, नहीं जाना है बाहर मुझे। तो ऐसे करके वो मना कर देती, तो छोटी वाली बहू चली जाती। अब जैसे ही छोटी वाली और जो रिश्तेदार थे वो सारे अपने अपने घर चले जाते हैं, बहू को महीना भी नहीं बीता ससुर को गुजरे हुए, और सास को प्रताड़ना करना उसने शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना। कभी टाइम से भोजन नहीं देना, चिल्लाना, गाली गलौज करना, और तो और कुछ समय बाद उसने हाथ उठाना भी चालू कर दिया। सोचिए, शर्म नहीं आई उस महिला को जो अपनी माँ समान सासू माँ पर हाथ उठाया। और ये पहली कहानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इतने हद तक अपने बुजुर्गों के साथ में गलत करती हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और उन महिलाओं को इतनी भी शर्म नहीं आती है, कि इतनी भी लज्जा नहीं आती है कि जैसी मेरी माँ है, जैसी ये माँ है, माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूरत होती है। और खुद भी एक माँ होकर कैसे एक महिला पर आप इतना अत्याचार कर सकती हैं, सोचिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में क्या होता है, माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो माँ अपने छोटे बेटे से फ़ोन लगाती है कि बेटा तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद में इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती उल्टा सीधा। अब तो इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया है, और मुझको हमेशा बोलती रहती है, ताना मारती रहती है, चली जाओ यहाँ से, घर खाली करो, ये बोलती है। तो छोटे बेटे को जैसे ही पता चला तो उसको तो आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मेरी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, मेरी माँ का ही घर, सब कुछ मेरी माँ का, और मेरी माँ के साथ में ऐसा हो रहा। तो बेटा बोलता है माँ आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर है, आप खुद इनको अलग कर सकती हो। जब ये आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इनको घर में रहने का कोई हक नहीं है। ज़मीन के कागजात कहाँ है माँ, और आप ज़मीन के कागजात लेके यहाँ आ जाओ, और इनको तो मैं पुलिस द्वारा खाली करवा दूँगा, मैं इनको नहीं रहने दूँगा। मेरी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कोर्ट द्वारा इनको खाली करवा दूँ, घर को मैं नहीं रहने दूँगा, एक पल भी नहीं रहने दूँगा। अब जब वो माँ से छोटे बेटे ने बोला तो माँ प्रॉपर्टी के जो पेपर होते हैं उनसे उनके लिए बोलती है कि बहू यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे हमारे बक्से में, वो कहाँ गए, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बहू बोलती है कि क्या करना आपको प्रॉपर्टी के पेपर का। बोली नहीं बहू मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है।
जब ऐसी बात बोलती कि बोली क्या ज़रूरत, अब तो वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। जैसे ही पता चला सास को कि प्रॉपर्टी मेरी हो गई, बहू ने बोला तो सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, काटे खून नहीं। अब क्या करें? अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि प्रॉपर्टी के कब से प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई? बोले कि वो तो बाबूजी ही हमारे नाम पर करके गए थे। तो सास बोली बाबूजी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी है। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है, वो भी मेरे अपने नाम पर, बड़ी बहू बोलती है। जब पता चला तो माँ ने तुरंत अपने छोटे बेटे को कॉल लगाया और रोने लगती है बेटे से कि बेटा बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ में, छल हो गया है हमारे साथ में। बेटा बोला क्या हुआ माँ? तो माँ बोलती है कि इस बहू ने अपने नाम पर सारी प्रॉपर्टी, जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम पर करवा ली है। अब जैसे ही छोटे बेटे को पता चला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि इतना बड़ा धोखा, मेरा हिस्सा भी भाभी ने अपने नाम पे करवा लिया है, ये तो बहुत गलत बात है। उसके बाद में जब सास ने बोलना शुरू किया तो बहू क्या करती है, अपनी सास के कपड़े निकाल के झोला पैक करके बाहर फेंक देती है और सास को बोलती है तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है और ये घर अब मेरा है। अब आपको पता ही चल गया तो मैं क्यों और बोझ ढोऊं आपका, मुझे नहीं रहना रखना आपको। और सास को बाहर निकाल देती है। जब छोटा बेटा देखता है कि ये सब, तो छोटा बेटा अपने साथ ले जाता है माँ को और छोटा बेटा एसडीएम साहब के पास में जाता है और न्याय की गुहार लगाता है कि मेरे भाई ने धोखाधड़ी से मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी वाइफ के नाम पर करवा ली और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। उस प्रॉपर्टी पर आधा हक मेरा भी है। अगर मैं वहाँ पर रहने जाऊँ तो मेरे साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, मुझे वहाँ रहने नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी ये मेरे नाम पर है, हमें न्याय दिलाइए साहब। वो माँ भी रोने लगती है कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है साहब, हमें न्याय दिलाइएगा, हमारे साथ में धोखा हुआ है। वो माँ फूट फूट कर रोती है। जो एसडीएम साहब होते हैं वो सांत्वना देते हैं कि हम जांच करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एक सच्ची घटना है, यहाँ पर मैंने नाम तो किसी के नहीं दिए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने पोस्ट शेयर की थी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ में। तो सच में सोच कर बहुत ही दुख होता है कि कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल की, कैसी संतानें हो गई हैं जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनको गाली गलौज करना, उनसे मारपीट करना, उनको घर से निकाल देना और तो और अपने भाई का हिस्सा खा जाना, बहुत गलत बात है। कभी भी किसी का हिस्सा अगर आप लेके बैठे तो कभी भी पछता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो क्यों मन का धन करना है, ईमानदारी से अपने जीवन को जिए और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करिएगा। ये जो धन और प्रॉपर्टी के चक्कर में आप पड़े रहते ना, ये सब यहीं रह जाएगा और जाएंगे तो बस आपके अच्छे कर्म जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। माता पिता की सेवा करिएगा, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, ताकि आपकी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वो आपको देख कर सीखें और आपके साथ में भी वैसा ही व्यवहार करें। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।